एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरे घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। पहला, किस पेटी का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? दूसरा, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? दो पेटी हैं, पहला घनाकार है, दूसरा है घनाभ के आकार का। घनाकार पेटी की लंबाई 10 है, 10 सेंटीमीटर, और घनाभ के आकार के पेटी की लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। पहला, किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना? दोनों पेटियों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहला भाग, घनाकार पेटी के कोर की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर है। एल भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a² बराबर 4 इंटू ए का मान है 10 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 400 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। अब घनाभ के आकार के पेटी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को एल बी से भी दर्शाते हैं, ए बी सी से भी दर्शाते हैं। एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2HL प्लस बी। एच ऊंचाई है 8, एल है लंबाई 12.5, बी चौड़ाई 10 है। 16 गुणा ये दोनों जोड़ दिया 22.5, गुणा करने के बाद आएगा 360 सेंटीमीटर वर्ग। सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों को तुलना किया, 400 सेंटीमीटर वर्ग घनाकार वाले का है और घनाभ के आकार का 360 सेंटीमीटर वर्ग है। किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है? तो ये घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है के लिए 400 में से 360 घटा देंगे। तुलना करने पर 400 बड़ा है 360 से, इसका उत्तर हो जाएगा घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। चार सौ में से 360 घटा दिया तो 40 आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर वर्ग अधिक है। दूसरा भाग, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? पहला, घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (6a² बराबर 6 ए का मान है 10, 600 सेंटीमीटर वर्ग। अब घनाभ
के आकार की पेटी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL सबका मान रख दिया। L लंबाई 12.5 गुणा B चौड़ाई 10 गुणा H ऊंचाई 8 गुणा L लंबाई 10 बराबर 2। ये हो जाएगा 125 और ये 80। 10 गुणा 8 80 सबको जोड़ दिया। 2 गुणा 305 बराबर 610 सेंटीमीटर वर्ग। तुलना किया दोनों का 600 और 610, तो घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है? 610 ऋण 610 सेंटीमीटर वर्ग कम है। उत्तर घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 ऋण 600 बराबर 10 सेंटीमीटर वर्ग कम है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी? गांव की जनसंख्या बराबर 4000। टंकी की लंबाई L बराबर 20 मीटर, चौड़ाई B बराबर 15 मीटर, ऊंचाई C बराबर 6 मीटर। टंकी का आयतन ABC, A इंटू B इंटू C, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। LB भी लिखते हैं। 20 गुणा 15 गुणा 6 बराबर 18,000 घन मीटर, 1800 घन मीटर। मीटर घन भी सकते हैं। घन मीटर को लीटर में बदलेंगे बराबर 1 घन मीटर का 1000 लीटर होता है, तो 1800 घन मीटर का 1000 से गुणा कर देंगे। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 1800 घन मीटर बराबर 1800 गुणा 1000 बराबर 18 और 5 शून्य लीटर। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 150 लीटर पानी पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए, तो इतने लीटर कितने व्यक्तियों के लिए? जबकि एक व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता 150 लीटर, इसलिए 4000 व्यक्ति के लिए कितना? 4000 से गुणा हो जाएगा। 4000 गुणा 150 बराबर 15 चौक 60 और 4 शून्य, इतना लीटर, 6 लाख लीटर। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन, ये एक दिन की आवश्यकता है, इतना लीटर। तो इतना लीटर पानी कितने दिन चलेगा?
जबकि 6 लाख लीटर पानी चलता है एक दिन, तो 18 लाख लीटर पानी चलेगा कितने दिन? जबकि एक दिन के लिए, इसलिए लीटर पानी कितने दिन के लिए है? इसको इससे भाग दे देंगे, बराबर काटने के बाद में 3 आएगा। 3 दिन। उत्तर 3 दिन। एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर रहा है? 3 मीटर गहरी है, एच का मान 3 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, 40 मीटर चौड़ाई है बी का मान, और नदी की गहराई एच बराबर 3 मीटर। नदी की चौड़ाई 40 मीटर है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, तो 1 मिनट में कितना? वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 लिख दिया। दूरी निकालना है, दूरी एल लिख दिया, एल ज्ञात करना है। समय है 1 घंटा, तो एल बराबर 2 किलोमीटर है। 1000 से गुणा कर दिया तो 2000 मीटर। 1 घंटे यानी 60 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा। एल बी एच, एल है 2000, बी है 40, एच है 3, ये 60 मिनट में है। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में इसको 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग हो जाएगा। 2000 गुणा 40 गुणा 3 बटे 60, सब कटा दिया। 3 एकम 3 दूने 6, 2 दूने 4, 4000, 4000 घन मीटर। उत्तर 4000 घन मीटर।